जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीं, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। जी हाँ, सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की सुबह लोग जब अपने अपने काम पर जा रहे थे, तब किंदीपुर बाजार के पास एक खौफनाक दृश्य ने सबको रोक लिया। सड़क के किनारे लाश पड़ी थी। पास जाकर देखा तो शरीर खून से लथपथ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका शरीर छत बिछत था और उसका सिर काट दिया गया था। लोग सन्न रह गए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। पहचान हुई कि शव महेश कुमार का है। महेश 35 साल जिसकी उम्र है। बुधवार की शाम घर से निकले थे। रात 10 बजे तक घर नहीं लौटे। परिवार परेशान था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि सुबह ऐसी खबर मिलेगी। पुलिस जांच में जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। यह हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि महेश की अपनी पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पति का सिर काट दिया गया और शव को फेंक दिया गया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई। अब सवाल उठने लगे कि क्या एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है? अगर हाँ, तो फिर क्यों? महेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके मासूम चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, पापा क्यों नहीं लौटे? मम्मी ने ऐसा क्यों किया? बच्चों के लिए माँ बाप ही पूरी दुनिया होते हैं, पर इस घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ कर रख दी। अब पिता नहीं रहे और माँ जेल जाएगी, यानी बच्चे अनाथ हो गए। यही कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। पूरे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या पति बहुत बुरा था, इतना बुरा था कि उसी की पत्नी उसकी हत्या कर दे? क्या पत्नी का प्रेम इतना गहरा था कि उसने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा? क्या रिश्तों में इतनी नफरत भर गई? समाज हैरान था, परेशान था, लेकिन यह घटना अकेली घटना नहीं है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम रिश्तों को निभाना भूल चुके हैं? क्या शादी अब सिर्फ बोझ बनकर रह गई है? क्या संवाद की इतनी कमी हो गई है कि हत्या ही आखिरी रास्ता बचता है? यह सवाल सिर्फ महेश और पूजा की कहानी तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़े सवाल हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और शोधों से मिल रहे डेटा के आधार पर 2022 से 25 के बीच भारत में लगभग 270 से 300 मामले प्रतिवर्ष ऐसे सामने आए जहां पत्नी ने पति की हत्या की, यानी औसतन हर 32 घंटे में एक हत्या। इसके पीछे सबसे बढ़कर अवैध संबंध, जहरीला प्यार बड़ी वजह है। 80% ऐसे मामले थे जहां पत्नी का प्रेम शामिल था। हत्या के तरीके में जहर देना 40%, गला घोटना 25% और कई बार ठेके पर हत्या यानी सुपारी किलिंग 15% शामिल थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त आंकड़े घुमा रहे हैं, जैसे पिछले 5 वर्षों में 785 पतियों की हत्या कर दी गई, लेकिन हम उन्हीं आंकड़ों की बात करेंगे जिसको सरकार यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा सत्यापित किया जाता हो। ऐसी घटना बीते वर्षों गाजियाबाद 2023 की घटना है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया। वजह थी पत्नी का अफेयर, पति का शक। भोपाल 2022 में पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद शव को घर में ही दफना दिया। महीनों तक किसी को पता नहीं चला। दिल्ली में एक महिला ने पति को मारकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिए। धीरे धीरे एक एक टुकड़ा नाले में फेंकती रही। बिहार सीतामढ़ी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। एक दिन गुस्से में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को कुल्हाड़ी से काट डाला। मध्य प्रदेश में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और उससे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यह घटनाएं बताती हैं कि यह कोई अपवाद नहीं है, धीरे धीरे यह समाज में प्रवृत्ति बनती जा रही है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्टों की बात करें तो सीधे तौर पर पत्नी द्वारा पति की हत्या का अलग वर्ग नहीं होता, लेकिन हत्या के मामलों में दर्ज रिपोर्टों से पता चलता है कि 250 से 300 मामले ऐसे होते हैं जहां पत्नी या प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करते हैं, यानी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अवैध संबंध, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घरेलू कलह और मारपीट, पैसे या संपत्ति का लालच, गुस्सा और मानसिक तनाव। एक शोध बताता है कि लगभग 80% मामलों में पत्नी का कोई प्रेमी शामिल होता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। हत्या के तरीके भी अलग अलग होते हैं, कभी जहर देना, कभी गला घोटना, कभी सिर काट देना और कई बार हत्यारों को पैसा देकर यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना। अब सोचिए, पति पत्नी के बीच प्यार की जगह नफरत आखिर क्यों भर रही है? शादी जो भरोसे और विश्वास पर टिकी होती है, वह हिंसा और हत्या तक कैसे पहुंच जाती है? क्या यह हमारी सामाजिक व्यवस्था की नाकामी नहीं है? इन घटनाओं में सबसे बड़ी चोट बच्चों पर होती है। पिता नहीं रहा, मां जेल चली गई, बच्चे समाज में, परिवार में अकेले रह गए। अब वे किसके सहारे जिएंगे? यह सवाल हर उस व्यक्ति से है जो इन घटनाओं को सुनता है। बच्चे रिश्तों का टूटना सबसे गहराई से महसूस करते हैं। मीडिया इन घटनाओं को सनसनीखेज खबर बनाकर दिखाता है, डेडलाइन बनाती है, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का सिर काट डाला। लेकिन मीडिया अक्सर असली सवालों को भूल जाता है। रिश्ते में इतनी नफरत आखिर क्यों है? समाज गलती कहाँ कर रहा है? क्या हमें शादी और पारिवारिक जीवन पर नए सिरे से सोचने की कोई जरूरत है? अब आखिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी हत्याओं के पीछे कई परतें होती हैं। लगातार घरेलू कलह से व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है। प्रेम संबंधों में अंधापन इंसान को अपराध तक ले जाता है। संवाद की कमी रिश्ते को हिंसा में बदल देती है। कुछ मामलों में आत्मसम्मान या बदले की भावना भी हत्या की सबसे बड़ी वजह होती है। सवाल यह है कि क्या यह समाज अब इतना थक गया है कि रिश्तों को निभाना मुश्किल हो गया है? क्या हम बच्चों के भविष्य की परवाह किए बिना अपने गुस्से और लालच में हत्या तक पहुंच जाते हैं? क्या कानून और पुलिस इस घटनाओं को रोक नहीं सकते, रोकने में नाकाम है? अब आखिर में इसके समाधान पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? संवाद बढ़ाना। पति पत्नी के बीच संवाद ही सबसे बड़ा हल है। घरेलू विवाद पर काउंसलिंग की सुविधा हर जगह होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं के बाद बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों को लेनी चाहिए। मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि मीडिया सिर्फ सनसनी न फैलाए बल्कि सामाजिक सवालों को उठाए। सुल्तानपुर की घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि यह सिर्फ महेश और पूजा की एकमात्र घटना नहीं है। यह उन सभी परिवारों की कहानी है जहां रिश्ते टूट रहे हैं, जहां संवाद खत्म हो गया है, जहां प्रेम और नफरत की लकीर धुंधली हो गई है। अगर हमने अभी से इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया तो कल यह कहानी किसी और घर की होगी और हर बार सबसे बड़ा दर्द उन्हीं मासूम बच्चों को मिलेगा जिनकी दुनिया माँ बाप होते हैं। मिलते हैं साथियों फिर किसी नए खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद, सतर्क रहें। नमस्कार, जय श्री राम।